तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के जो यहाँ पर स्टाफ नर्स की भर्ती थी उसमें पहले तो बदलाव किया गया थोड़ी देर पहले, और इसके बाद एक अलग से एक नोटिफिकेशन निकाला गया है यूपीटीआर ने कि आपका जो 28 तारीख को पेपर था 2600 पदों के लिए, वो अब आपकी भर्ती परीक्षा नहीं होगी। ये जो है निरस्त कर दी गई है, यानी कि आपके जो है स्थगित कर दी गई है। और इसकी जो नेक्स्ट डेट है वो भी यहाँ पर क्या कहा गया है उसमें आप लोग देखिए। तो ये जो है यूपीटीआर ने ऑफिशियली यहाँ पर जारी कर रखा है। उत्तराखंड की जो यहाँ पर स्टाफ नर्स की भर्ती थी उसमें जो है बदलाव कर दिया गया है, और चिकित्सा विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में जो है स्टाफ नर्स के पदों पर जो है लिखित परीक्षा यहाँ पर आयोजित करने की जो सूचना है उसके संबंध में यहाँ पर जारी कर रखा है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो देख सकते हैं कि पहले जो है पूर्व में 2 जनपदों में निर्धारित कर रखा था कि 28 मई को जो है आपका पेपर होगा 10 से 1 बजे के मध्य में। ये लिखित परीक्षा जो है स्थगित कर दिया गया है। 2 परीक्षा केंद्र थे इसके, 28 तारीख को 28 मई को, इसी 28 को आपका एग्ज़ाम था 10 से लेकर 1 बजे के बीच में, वो अब जो है स्थगित कर दिया गया है। और साथ ही यहाँ पर कहा गया है कि पूर्व में अभ्यर्थी से जो है देहरादून और हल्द्वानी परीक्षा शहरों के विकल्प के आधार पर जो है परीक्षा के योजन की जो आयोजन की व्यवस्था है वो देहरादून और हल्द्वानी शहर में यहाँ पर की गई थी। वर्तमान में जो है कोविड संक्रमण के प्रसारण की रोकथाम एवं अभ्यर्थियों के आवागमन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए जो है लिखित परीक्षा का आयोजन प्रदेश में समस्त जनपदों में होगी। और माह यहाँ पर लिखा गया है कि अभी तो परीक्षा स्थगित कर दी गई है। माह जून के जो है द्वितीय अथवा तृतीय सप्ताह, यानी कि आपका सेकेंड वीक और यहाँ पर थर्ड वीक जून में जो है आयोजित किया जाने का जो है प्रस्तावित है। तो आपका जो है यहाँ पर आपका अब पेपर जो है जून में होगा, वो भी सेकेंड या थर्ड वीक में कभी भी हो सकता है। आप लोग इसके लिए तैयार रहें। और परीक्षा की यहाँ पर जो है घोषणा उत्तराखंड शासन से अनुमति मिलने के उपरांत समाचार पत्रों पर जो है वेबसाइट के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और आपके लिए जो है यहाँ पर जो सेंटर थे वो अब सभी जनपदों में हैं, और अब आप जो है यहाँ पर सेंटर चेंज कर सकते हैं। प्रत्येक जनपद में जो है परीक्षा आयोजन हेतु जो है अभ्यर्थियों से जो है निम्नानुसार जो है परीक्षा केंद्रों के जो है विकल्प मांगे जा रहे हैं। तो आपको जो है यहाँ पर अगर अल्मोड़ा में अगर सेंटर चाहते हैं तो आपको ए पद कोड भरना है, अगर बागेश्वर में जाता है बी भरना है, चंपावत में जो है सी भरना है, यहाँ पर लोहाघाट में होगा पेपर आपका, चमोली में गौचर में होगा डी भरना है आपको, यहाँ पे चमोली का, देहरादून का ई भरना है, और यहाँ पर हरिद्वार का जो है एफ भरना है, नैनीताल का जी भरना है, और यहाँ पर पौड़ी का एच भरना है, आई जो है पिथौरागढ़ का है, रुद्रप्रयाग का जे है, और टिहरी का यहाँ पर के है, और यूएस नगर का एल है, और उत्तरकाशी का एम है। तो ये पद कोड आपको सिलेक्ट करने हैं। और यहाँ पर लिखा गया है कि परीक्षा शहर जो है परिवर्तन करने के इच्छुक अभ्यर्थी जो है परिसर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी कि UPTR.in यहाँ से कर सकते हैं, या UPTR.SN.in यहाँ से कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको एक विकल्प चयन कर सकते हैं, और ऐसे अभ्यर्थी जो परीक्षा शहर के विकल्प चयन नहीं करेंगे उनके पूर्व विकल्प यानी कि देहरादून अथवा हल्द्वानी, ठीक है, यथावत रहेंगे। अगर आपने यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करते हैं तो आपका जो है हल्द्वानी में हो सकता है या तो देहरादून में हो सकता है, इन दोनों में से कहीं पर भी हो सकता है। नहीं तो अगर आप चाहते हैं इसका सेंटर चेंज करना है तो आपको जो है अलग अलग स्थानों पर पेपर करवाने के लिए जो है ऑप्शन फिल कर सकते हैं। और फिल करने की जो यहाँ पर तिथि रहेगी 23 मई से 28 मई के बीच में आपको डेट यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि आप जो है करेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा गया है, विशेष नोट लिखा गया है कि निर्धारित तिथि के भीतर ही जो है परीक्षा शहर के विकल्प का चयन करना सुनिश्चित करें। निश्चित तिथि के पश्चात जो है यहाँ पर निर्धारित तिथि के पश्चात जो है आपको यहाँ पर किसी भी परिस्थिति में जो है परीक्षा शहर अथवा परीक्षा केंद्र बदलने हेतु जो है आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो 23 से लेकर 28 तक जो है आप करेक्शन कर सकते हैं। लॉगिन करना है आपको अपने जो यहाँ पर फॉर्म भर रखा था आपने, और सिंपली जो है आपको करेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा।